Good morning, students. Welcome to your physics class. And now we are discussing another topic, that is velocity. Clear? कौन सा टॉपिक हम करने जा रहे हैं? Velocity. अब ध्यान से समझेंगे velocity क्या होता है. हमने लिखा है यहाँ पर स्पीड प्लस डायरेक्शन. स्पीड प्लस डायरेक्शन, ध्यान दीजिएगा, स्पीड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी. तो एक चीज आपके मन में आ जानी चाहिए कि हमारे पास जो स्पीड है, अगर उसके साथ हम क्या इन्वॉल्व कर दें, डायरेक्शन इन्वॉल्व कर दें, तो क्या बन जाएगी, वो वेलोसिटी बन जाएगी. क्लियर है ये बात? स्पीड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी. ठीक, अब आप समझिए इस चीज को. मैंने लिखा है यहां पर, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम. मतलब हम स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड में हम क्या इंक्लूड करते थे, डिस्टेंस बाय टाइम. पर यहां पर हमने फार्मूला जो बनाना है वो आपका डिस्टेंस बाय टाइम भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम भी हो सकता है. ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैक्सिमम बुक्स के अंदर आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम लिखा हुआ है, पर समझिए कि अगर ऐसा लिखा है तो क्या डिफरेंस रहा स्पीड और वेलोसिटी में. तो डिफरेंस मैं आपको समझाना चाहता हूं. अगर आप स्ट्रेट मोशन में ट्रेवल करते हैं, अगर आप स्ट्रेट मोशन में ट्रेवल करते हैं तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर हो जाते हैं. समझ पा रहे हैं ये चीज कि उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर हो जाते हैं. तो जो आपका 9th क्लास है, 9th क्लास के अंदर मैक्सिमम हम जो चैप्टर फॉलो कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं अलोंग स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर मान के हम चल रहे हैं. तो इसलिए फार्मूला हमारा क्या लिखेंगे हम, या तो डिस्टेंस बाय टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या फिर हम दोनों को मिक्स कर दें, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ स्ट्रेट मोशन. तो हमारा आंसर आएगा यहां पर v इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा अगेन, और नीचे मैंने लिख दिया टाइम. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही लिख सकते हैं. लेकिन फर्क क्या हुआ दोनों फार्मूले में, यहां पर मैंने एक एरो लगा दिया, इसके ऊपर भी मैंने एक एरो लगा दिया. क्लियर हो रही है? इसके ऊपर भी एरो लगा दिया. अब ये जो डिस्टेंस है, बेसिकली डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन है. पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब क्या है, एक ही डायरेक्शन को होगी. लेकिन जब हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो डायरेक्शन क्या होती है हमारी, अलग अलग होती हैं. लेकिन इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट देयर इज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट. तो इट मींस दैट इज द डिस्प्लेसमेंट बेसिकली. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, लेकिन इसको डिस्टेंस इसलिए बोला क्योंकि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में है. क्योंकि मान लीजिए ये आपकी इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल टू फाइनल ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, जिसको हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं. ये एरो साइन इसलिए लगाया क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इन्वॉल्व हुई स्पीड के साथ, तो हमने बोल दिया उसको वेलोसिटी, यानी डायरेक्शन के लिए हमने ऐसे ले लिया. तो यहां पर जो हमारा एक्चुअली में फार्मूला बनेगा वो बनेगा v इज इक्वल टू एस वेक्टर डिवाइड बाय टी. ध्यान दीजिएगा मैं नया वर्ड यूज कर रहा हूं, एस वेक्टर, v वेक्टर. वेक्टर का मतलब जो डायरेक्शन देता है. क्लियर है चीज, जो डायरेक्शन देता है. तो आप समझिए यहां v इज इक्वल टू एस बाय टी है. यहां पर मैंने एक चीज और लिखी कि स्पीड के साथ अगर हम डायरेक्शन को इन्वॉल्व कर देते हैं तो भी हम उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं. तो प्लीज नोट डाउन कीजिएगा. अब आप समझेंगे कि ये कैसा नेचर है इसका. पहले तो इसकी यूनिट चेक करते हैं. यूनिट क्या आएंगे इसकी भी, यूनिट आएंगी आपकी मीटर डिवाइड बाय सेकेंड. यूनिट क्या आ रही है आपकी, मीटर डिवाइड बाय सेकेंड. सेकेंडली इसका नेचर कैसा है, नेचर इसका है वेक्टर है. ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है. नोट डाउन करेंगे बेटा सभी इसको कि कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है. कर लिया सभी ने? क्लियर है ये चीज? अब इसके साथ चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. इसके साथ चलते हैं आगे बढ़ते हुए. आपको एक रिलेशन याद होगा, कौन सा रिलेशन था, डिस्टेंस is greater than or equal to displacement. Distance is greater than or equal to displacement. दोनों को टाइम से डिवाइड कीजिए एक बार. दोनों को मैंने क्या किया, टाइम से डिवाइड कर दिया. अब आप समझिए बेसिकली ये क्या चीज है, डिस्टेंस बाय टाइम.
दिस इज स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। अब इसको रीड कैसे करना है, थोड़ा सिंपल तरीके से अगर रीड करने की कोशिश करें कि मान लीजिए आपको डिस्टेंस निकालनी है, सॉरी मान लीजिए आपको स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का आंसर निकलेगा, उसी प्रकार से आपका वेलोसिटी का भी आंसर निकलेगा। आंसर को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। तो हमेशा स्पीड का आंसर यानी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड। समझ पा रहे हैं, सिंपल वे से मैंने आपको समझाया कि क्या होगा, स्पीड का आंसर हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। नोट डाउन कीजिए बेटा इसको फटाफट से, कर लिया नोट डाउन। ओके चलते हैं आगे। उसके आगे है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में, चाहे आपकी फुटबॉल हो, चाहे आपकी कार हो, चाहे आपकी साइकिल हो, अगर आप सीधे चल रहे हैं, बात आ रही है फिक्स कीजिएगा, सीधे चल रहे हैं। क्योंकि सीधे वाला कंसेप्ट इसलिए लिया क्योंकि उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही आपके क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, तो सबसे पहले तो ये लाइन नोट करनी है आपको कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, फिर अगर वो कवर करता है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे सर स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और इसमें क्या अंतर रहा, फिर तो फिक्स कर दिया मैंने क्योंकि मैंने बोला बॉडी मूव करती है किसमें, स्ट्रेट लाइन में, तो उस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग डिस्टेंसेस नॉट डिस्प्लेसमेंट्स। लिख सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, लिख लीजिए बेशक उसको भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म और कांस्टेंट। क्लियर है चीज, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट याद रखेंगे। इसके बाद आपका आता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैंने लिखा व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन देन इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस। यहां पर क्या इंक्लूड करेंगे हम, अन लिख दिया मैंने, अनइक्वल। यहां पर नोट करेंगे, क्या लिखेंगे, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वेलोसिटी इज सेड टू बी, क्या आ जाएगा, सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, क्लियर, नॉन यूनिफॉर्म। यहां से हम कांस्टेंट को हटा देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने क्या हटा दिया, कांस्टेंट को हटा दिया, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या बन जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर, यहां तक क्लियर है सभी को, नोट डाउन करो बेटा फटाफट से। अब एक चीज और नोट करेंगे कि वेलोसिटी हमने जो लिखा है, वेलोसिटी हमने लिखा स्पीड प्लस डायरेक्शन, ये लिखा हमने, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। अब अगर आप ध्यान से देखें, स्पीड प्लस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, स्पीड प्लस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें कि वेलोसिटी कब चेंज होगी, क्या कोई बता सकता है? पहली चीज, अगर इफ स्पीड चेंजेस, स्पीड चेंजेस। सेकंड, इफ डायरेक्शन चेंजेस, if direction changes। थर्ड आएगा if both speed and direction changes। क्लियर, अगर तीनों ही दोनों ही चेंज हो जाएं, ये तीन कंडीशन मैंने लिखी हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि वेलोसिटी कब कब चेंज हो सकती है, तो आप नोट डाउन करेंगे कि वेलोसिटी कब चेंज होगी, जब स्पीड चेंज होगी तब भी हो सकती है, जब डायरेक्शन चेंज होगी तब भी हो सकती है, अगर स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो तब भी हो सकती है। क्लियर, नोट डाउन करेंगे इसको भी। अब उसके बाद आपका आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज वर्ड कहां आ गया? अगर आप ध्यान से समझें कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रेट मूव कर रही है, ये हमने एक साइकिल बना दिया, एक साइकिल वाला स्ट्रेट लाइन में मूव करता जा रहा है, ठीक है, ये हमने दिखा दिया यहां पर एक साइकिल, और
ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, लेकिन यहां पर इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 3 है, यहां पर वेलोसिटी इसकी सपोज 5 है, यहां पर वेलोसिटी इसकी मान लीजिए 18 है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि टाइम हमने ले लिया मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 और यहां पर ले लिया मैंने t इज इक्वल टू 30 सेकेंड, यानी एक साइकिल इस पॉइंट से चली और जब यहां तक पहुंची तो उसकी वेलोसिटी 3 बार चेंज हुई, 3 बार चेंज हुई, ठीक है, इस टाइम इंटरवल के अंदर। और अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज द स्पीड या व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस साइकिल, सो वी आर हैविंग 3 आंसर्स, वी आर हैविंग 3 आंसर्स। तो बड़ा अटपटा लगता है कि 3 आंसर, हमें तो एक आंसर चाहिए। तो आपको समझना है, जब हमें एक आंसर चाहिए, जब हमें एक आंसर चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक अर्थमेटिकल मीन। तो एवरेज वेलोसिटी बेसिकली क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज द अर्थमेटिकल मीन ऑफ initial velocity and final velocity। समझ पाए कि हमने क्या लिखा, अगर वेलोसिटी वेरिएबल है और हमें एक आंसर चाहिए, ओनली वन आंसर कि हमारी स्पीड क्या रही होगी, तो उस केस में हमें क्या लेना पड़ेगा, अर्थमेटिकल मीन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, अर्थमेटिकल मीन लेना पड़ेगा। तो अर्थमेटिकल मीन हमने ले लिया, v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v डिवाइड बाय 2, u प्लस v डिवाइड बाय 2। u यहां पर बेसिकली क्या है, दिस इज u, v बेसिकली क्या है यहां पर, दिस इज v, फाइनल वेलोसिटी, सबसे पहले वाली वेलोसिटी और सबसे बाद वाली वेलोसिटी का सम करके डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो यहां पर अगर हमसे कोई पूछे, ये तो बन गया आपका फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, u किसके बराबर है यहां पर, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है आपके पास यहां पर, फाइनल वेलोसिटी, क्लियर, v क्या आपके फाइनल वेलोसिटी। तो ये आपको याद रखना है। और कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको याद रखना है, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम फार्मूले से भी कैलकुलेट की जाती है। नोट करके लिख लीजिएगा कि एवरेज वेलोसिटी का एक फार्मूला और जो न्यूमेरिकल में यूज होता है उसमें कई बार ये वाला फार्मूला आपका नहीं लग पाता, तो हमें क्या यूज करना है, क्या यूज करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय द टाइम टेकन। ओके, सो दिस इज योर लेक्चर बेस्ड ऑन द वेलोसिटी concepts, and again we will make another video on acceleration. Till then, bye, thank you.